नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी क्लास में मैं योगेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो जल वाष्प स्थायी तत्व है। क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन गैस है। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। तो यह गर्म क्यों होता है? पृथ्वी के विकर्ण के द्वारा यह गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो CO2 गैस है जो ग्रीन हाउस के द्वारा प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन गैस है जो हमारी रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 78.03% नाइट्रोजन का प्रतिशत है वायु में। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों के क्रमबद्ध को दर्शाता है। तो सही क्रम है दोस्तों इसका परिवर्तन मंडल, समता मंडल, मध्यस्थ मंडल और आयन मंडल और आयतन मंडल। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल को भोक्ष मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य कारण क्या है या मुख्य आधार क्या है? तो तापमान मुख्य आधार है दोस्तों इनका। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो औसत की ऊंचाई है 14 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में आ सकते हैं आपके SSC HSSC। मैं आज इनके बारे में बता दे रहा हूँ आपको कि वायुमंडल की संरचना है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस ऋतु में भोक्ष मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो ग्रीन ऋतु, जो ग्रीन ऋतु होती है ग्रीष्म ऋतु दोस्तों, तो उसमें वायुमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है? तो 18 किलोमीटर की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 16, क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य हार्स की डिग्री यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 166 मीटर हेतु होती है दोस्तों। यानी कि 166 मीटर हेतु में 1 डिग्री सेल्सियस होता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तत्सव परत है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तत्सव हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल की बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्षोभ सीमा इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो यह क्षोभ मंडल में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? तो यह क्षोभ मंडल में घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 21, क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्थल है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। तो 10 मील तक की इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। क्वेश्चन नंबर 22, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो यह होता है क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान यानी कि ऊंचाई के साथ घटता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24,
समताप मंडल है? तो समताप मंडल क्या है? तो समताप मंडल है क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 25, वायुमंडल की किस सतह से, यानी कि वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? तो वह है समतल मंडल, जहाँ पे उतार चढ़ाव तापमान में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो वह है ओजोन मंडल। क्वेश्चन नंबर 28 है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों? क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। आगे है क्वेश्चन नंबर 29, ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षण के कारण इसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन जाता है। यह छिद्र अवस्थित है, तो दोस्तों यह छिद्र है अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र स्थित है यह। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, तो वह कौन सी है दोस्तों? तो वह आयन मंडल है। क्वेश्चन नंबर 31, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो यह आयन मंडल में स्थित होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अक्षरण का कारण कौन सा है? तो यह क्लोरोन फ्लोरोन कार्बन है जो इसके अक्षरण का कारण है। क्वेश्चन नंबर 33, रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की किस परत के परावृत होकर धरातल पर आती है? तो यह आती है एफ यानी कि फर्टिलाइजर परत पर। क्वेश्चन नंबर है 34, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम नहीं होता? तो यह क्रम दोस्तों जैसे मैग्नेटोपोर्ज, मेसोपोज या स्ट्रेपोर्ज या टेम्प्रोपोज। आगे है क्वेश्चन नंबर 35 है, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो यह रहता है दोस्तों क्षोभ मंडल के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ओजोन मंडल रसायन मंडल का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो क्षोभ मंडल को मौसमी परत यानी कि या फिर मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 38, हवाई जहाज प्राय डैश में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? तो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बहिमंडल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है ट्रोपोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 41, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो यह होता है समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 42, समुद्री तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? तो यह होता है दोस्तों 1013.25 मिलीबार। क्वेश्चन नंबर 43 है, वायु दाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है तो वायु ठंडी तथा शुष्क होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है? तो यह होती है तूफानी मौसमी का सूचक होती है। क्वेश्चन नंबर 45, सामान्य वायु दाब पाया जाता है? तो सामान्य वायु दाब होता है जो वो सागर तल पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी होती है? तो यह 7 इनकी नंबरों की संख्या होती है, यानी कटिबंधों की संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 47, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो यह मिलता है 5 डिग्री अक्षांश तक। आगे है क्वेश्चन नंबर 48, डोल्ट्रम पेटी का विस्तार सामान्य पाया जाता है? तो यह 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री दक्षिण में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, डोल्ट्रम क्षेत्र की विशेषता होती है? तो निम्न दाब एवं शांत पवन की इनकी विशेषता होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 50, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो यह भूमध्य रेखा में पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल किस पेटी में स्थित है? तो यह उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, वायुमंडल में टेम्परोफेस के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो यह पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। आगे क्वेश्चन नंबर 53, ओजोन परत पृथ्वी के यानी कि ओजोन परत है जो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो यह 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत है। क्वेश्चन नंबर 54, जेट धाराएं प्राय कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है क्षोभ सीमा में जेट धाराएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी होती है? तो परतों की संख्या होती है 5। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था कि वायुमंडल की संरचना के बारे में हमने पढ़ा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे द्वारा करवाई गई यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करके जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।